औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज तेरे नाल मैं शुगर टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहना कि ये शुगर क्यों थी ये और शुगर नी सारे जिस्म पे क्या पेचीदगी होनी है और असा इस शुगर तो हमेशा वास्ते जान के नहीं छुड़वा सकते हैं। दिन में इस सारे घरे ये तकरीबन लाख 1.5 लाख इतना बना हुआ है। सारे इंसानी जिस्म ही इसे यार तकरीबन 34 खरब जीनिया इट्टा न बना हुआ है। जिन्हें घर इट्टा न बना हुआ है इसे सारा जिस्म भी जीनिया इट्टा न बना हुआ है। सारे जिगो, सारे दिमाग, सारे दिल, सारे फेफड़े, सारा जिस्म इन जीनिया इट्टा न बना हुआ है। इन जीनिया इट्टा को असा सेल आखने। सेल तो मुराद है कि सारे इंसानी जिस्म की सारा तो छोटी इकाई और ये सेल इतनी छोटी चाहिए कि अगर इसको असा सुई नहीं नोकते रखा तो ये 50-60 हज़ार सेल उस नोकते आवे ने। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नाल नजर आने। फर्ज कीता ये सेल है, इस सेल ने अपनी 4 दीवारी है, चर्बी नहीं बनी हुई है और इस सेल ने विच न कुछ है बन सकती है न कुछ है निकल सकती है। जितने तक के दिमाग ने बनाए तरीकाकार है वो एक्शन ने नावे ने और ये सेल हर सेकंड दिमाग ने नाल जुड़ा भी है, यानी हर सेकंड दिमाग को अपनी इतला देना पे और दिमाग तो इतलात तो इन सारी सैलों तक आनी पे पूरे जिस्म ने सैलों को कि तुसा ये करो। इस तो बड़ी गल यानी अल्लाह ताला की कुदरत ने तुसा अंदाजा लगाओ कि इंसान कितना अशरफुल मखलूकात है और अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला की ज़ात कितनी बड़ी है कि इस इतने छोटे सैल के एक सुईनी नोक ते 50,000 सैल आवे ने और सारे जिस्म 34 खरब सैल ना बना हुआ है। हर सैल ने अंदर 1000 पावर हाउस है। पावर हाउस तो मुराद है कि इन्होंने विच तवनाई पैदा थी है। जिन्हें जामा चलना है या कार चलनी है तो उस पेट्रोल चलना है और तवनाई पैदा थी है और हरकत पैदा थी है। सारे इन सैलों विच ग्लूकोज जलना है बतौर फ्यूल पेट्रोल और वो तवनाई पैदा थी है और उस तवनाई नाल सारे जिस्म का निज़ाम चलना है। हुण ये बड़ी पॉइंट समझने वाली गल है कि एक बंदा है वो सारी उम्र खाना पीना रहना है, जो मर्जी जलेबियां खावे, हलवा खावे, ये शे खावे उसको हजम। लेकिन एक बंदा है वो बेचारा थोड़ी जी रोटी खाना चाह जा, थोड़ी जी चीनी गिना चाह जा, दूध पीना चाह, उसने ग्लूकोज लेवल अप थी वेना जिसको शुगर रखने। ये क्यों थी लिए इसमें जेरी नवी रिसर्च आई है उसने मुताबिक ये जेरे हर सेल के अंदर 1000 पावर हाउस है और वो ग्लूकोज को सड़ेना पे है, डाइजेस्ट करना पे है, बायोडाइजेस्ट करना पे है, जिसने नतीजे साको तवानाई हासिल थी है। उस 1000 चो 100, 200, 400, 500, 600, 800 वो पावर हाउस संपूर्ण काम करने छोड़े ने। अगर काम करे नहीं हैं तो 100% काम नहीं करने, थोड़ा काम करने। इतना नतीजा ये थी ना कि अगे तो जितना ग्लूकोज आना वेना आई वो सारा सड़ना वेना आई, और सारा नहीं सड़ना पाया। हुण 50% तो सड़ना है लेकिन 50% दोबारा उठाई खून विच इकट्ठा रहना है। खून तो अगे इन सैलों तक नहीं आ सकना क्योंकि ग्लूकोज खून असा गिरा खाने वो हजम थी के खून रलना है। खून तो इंसुलिन नप के उसको इन सैलों तक रहनी है। हुण अगो पावर हाउस ही काम नहीं करने पे नतीजे थी ने कि सारे खून विच ग्लूकोज लेवल ज्यादा थी वेने और इसे कुछ शुगर रखने। हुण अगो फर्दर है कि मैं इस तो थोड़ा जता को समझे ना कि सारी गिजा ने के रोल है शुगर विच। अगर अस गिजा को दिखा तो गिजा ने मोटे मोटे 3 ग्रुप हैं, जनी तरह बरेली रोटी खाने हो, दोपहर खाने हो, रात को खाने हो, हलवा खाने हो, कुकड़ी खाने हो, जैसे ही खाने हो वो
बेसिकली उसने विच त्रै शेयां। नंबर 1 फैट चर्बी, तो जानवर को ज़बह करो तो ताको चर्बी नजर आनी है। दूध की बनी हुई सारी शेयां, मक्खन, दही, घ्यो, कुकिंग ऑयल वगैरह और ड्राई फ्रूट तो सब चर्बी हासिल थी है। और सारा दिमाग, और दिमाग तो निकलने वाली रग्गा जेरियां ये 34 खरब सैलों को जुड़े नहीं पैन कि दिमाग तो पैगाम आने पैन और इन रग्गा तो दिमाग में पैगाम देने पैन जिन्हें को नर्व्स आखने, नर्वस सिस्टम आखने, वो भी इस चर्बी ने बना है। और सारा तो बड़ी गल है कि ये जेरे साढ़े 34 खरब सैल हैं, इन्होंने 4 दीवारी, यानी ये अगर सैल है तो इसलिए ये जी 4 दीवारी है, ये इससे चर्बी नहीं बनी हुई। कोलेस्ट्रॉल इसे बढ़ना है, बाकी भी बहुत सारी हार्मोन जितने ही ने वो सारे इसे चर्बी नहीं बढ़ने ने। दूसरी सही है प्रोटीन। प्रोटीन मतलब है कि जानवरों को ज़बह करके गोश्त हासिल करें हम, जानवर, मच्छी, पक्खू, आंडे डालने विच इतों साको प्रोटीन हासिल थी है और सारा जिस्म ना गोश्त और हड्डियां इससे प्रोटीन नहीं बनी हैं। तीजी सही है जेरी ना शुगर नाल बहुत गहरा ताल्लुक है। हर वो शई जेरी साडे जिस्म में जवान के हजम थी के ग्लूकोज की तब्दील थी वनी है, उसको असा कार्बोहाइड्रेट आखने हैं, उर्दू में निशास्तदार ग़िज़ा आखने हैं। हर वो शई जेरी जिस्म में जवान के ग्लूकोज की तब्दील थी वनी है, इसको असा कार्बोहाइड्रेट आखने हैं। ये दो किस्म है। एक मिठे, ये असा जबान को मिठे लगने, वो केरी केरी चाहिए, चीनी, शक्कर, गुड़, खंड, मिश्री, बिस्किट वगैरह, खजूर और मीठे फ्रूट। दूजे कार्बोहाइड्रेट हैं, वो कार्बोहाइड्रेट जेरे सारी जबान को तो मिठे नहीं लगने, लेकिन सारे पेट बन के हजम थी के ग्लूकोज तब्दील थी वेने, वो मोटी मोटी त्राश हैं। आलू और आलू नहीं बनी हुई हर शई, चौल और चौल नहीं बनी हुई हर शई, और अनाज नहीं बनी हुई हर शई। इसको अगर मोटा जो लफ्ज इस्तेमाल करा तो इन्होंने अंदर स्टार्च होना है, निशास्ता जिसे अपनी उर्दू जबान च आखने, मैदा आखने जी अपनी जबान में। अगर तुम आलू खाने हो एक प्याले ने बराबर, जिन अस घर आलू पकेने 3-4 आलू पका के जो चिप्स ने एक डब्बा खाने हैं, इन्हें समझो कि तुम्हारे अंदर 5-6 चमचे चीनी लगी गई है। तो चौलों ने एक प्लेट खाने हो नॉर्मल जी घर में चली है, वो 10 चमचे चीनी गई। तो अनाज ने कणक, जौ, ज्वार, बाजरा, मकई, ईवन के चने, ये सारा अनाज है और ये पेट में हजम थी के ग्लूकोज बनवेना है, क्योंकि इसके अंदर सारा स्टार्च है, मैदा है। एक रोटी खाओ नॉर्मल जेरी आम बहुआ वाली छोटी रोटी होनी है, उसे 4 चमचे चीनी पैदा थी है। एक नान खाओ तो प्योर मैदा बच में 6 चमचे चीनी पैदा थी वेनी है। ये वजह है कि असा इंसुलिन ही लेने होते हैं, असा दवाइयाँ ही कराने होते हैं, अपनी तरफों मिठे ते कंट्रोल कराने पे हैं, लेकिन साको ये पता को नहीं कि ये चौल, आलू और अनाज भी अंदर मान के ग्लूकोज की तब्दील थी वेने, चीनी तब्दील थी वेने, जिसकी वजह तो सारा शुगर लेवल हाई थी ने। हुण होना के है कि अगर शुगर अच्छा इतन तरीकाकार के है, तरीकाकार है कि फर्ज किया असा एक रोटी खा दिए तो मैं देखा है कि सारे हर सेल दिमाग को दसेना पे, हर सेकंड के सारे अंदर के थी पे मैदे वाले सैला दिमाग को दसा है कि 4 चमचे चीनी आ गई। वो दिमाग इत्थे एक गदूद होना है जेरे को असा उर्दू लबलब आखने ते अंग्रेजी पंक्रियाज आखने। ये मैदे दिल ने तलो है, मैदे ते जिगर ने दरमियान च, इसको दिमाग आखना कि 4 चमचे चीनी आ गई और तू हुण इंसुलिन खारिज कर। इंसुलिन कैसे? इंसुलिन ये समझो कि ये कक है जरा ग्लूकोज को लद के तो जिथे जिथे दिमाग आखना है उथे टुर पाना है और बन के उन्हें सैलों ने ग्लूकोज को पहुंचा देना है, इंसुलिन को पहुंचा देना है। हुण
उसने वैसे अगर उत्थे ग्लूकोज आसो पासो ये अगर सैल लेना तो इसने आसो पासो ग्लूकोज वता है वो सैल ने अंदर नहीं मर सकना क्योंकि उसकी चार दीवार ही है वो दरवाजा ही नहीं खुले ना सैल मेरे वेले इंसुलिन नाल लग के वेना और इंसुलिन इस दीवार नाल टच थी नहीं है तो सैल ना दरवाजा खुल वेने और ग्लूकोज अंदर लग वेने और वो जी मैं तो दसा के बाद तो सारे पावर हाउस या माइटोकॉन्ड्रिया उसको जलाने लग वेने और साकुत बनाई पैदा थी है ये तरीकाकार यानी इंसुलिन क्यों जरूरी है सारे वास्ते सारी इस ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने वास्ते क्योंकि इस तो बगैर सैल दरवाजा नहीं खुलेना होना ये है कि जिस वक्त तो सारे ये पावर हाउस 400-500 काम करना छोड़ देने हजार जब फर्ज किया 500 सम पे तो हूँ अगे जितना ग्लूकोज देना पे आई ये अंदर सारे जो 1000 पावर हाउस वो इसको सड़े ने वेने लेकिन हूँ जिस वक्त तो 500 पावर हाउस काम छोड़ देता है तो अद्धा ग्लूकोज तो सड़ वेने अद्धा नहीं सड़ सकना अगर वो सड़ना नहीं तो वो फिर खून विच लेवल कट्ठा थोन लग वेना यानी पहले ग्लूकोज लेवल नॉर्मल खाली पेट 100 होना है और खाना खाने तो बाद 150 होना है तो हूँ खाना खाने तो बाद 100 तो 105 ते वेना 110 ते वेना 115 ते वेना 120 ते वेना जिनी जिनी ग्लूकोज यानी ग्लूकोज असा ज्यादा घिने और कट्ठा थी वेना होना जिसम में उतना सारी खून विच लेवल बदना वेना होना अगो चूंकि अगे तब वो इंसुलिन वेनी आई और ये टच थी करेनी आई तो ग्लूकोज अंदर लग वेना है हुण सैल ना अपना अल्लाह ताला दिमाग पाया जेरे वेले वो इस नाल इंसुलिन लगनी है तो अगो सैल आखने सैल ने अगे ही अंदर काफी ग्लूकोज जा चुका है क्योंकि 500 तो सुता पे वो जेरे पावर हाउस है सैल आखने भाई मेरे को गुंजाइश को नहीं इंसुलिन साहब तो दूजे सैल रही बात एक सैल ना दरवाजा बंद थी न दू सैल ना दरवाजा बंद थी न लख न थी न करोड़ न थी न अरब न थी न जेरे ले 4-5 खरब सैल ना दरवाजा बंद थी न तो असा आखने इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है या दूजे अल्फाज शुगर पक्की हो गई है हुण जेह्ड़ी ग्लूकोज लेवल अप थी ने तो जिसम दे विच एक कम नवी मुसीबत होने लग वेंदी है कि इंसुलिन जेह्ड़े ग्लूकोज को सैलन विच पहुंचाने नाकाम थी वेंदी क्योंकि अगो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस सुते पैन वो नवा काम शुरू कर देनी है कि जिगर को आखनी है इस ग्लूकोज को तू चर्बी तब्दील कर ताकि ग्लूकोज लेवल नॉर्मल थी वे और जिगर तेजी नाल उसको जिस्म में चर्बी की शक्ल जमा करने लग रहे इसे मारो पहले पहले शुगर थी नहीं है तो खूब बंदा मोटा दादा थी वेने वेट बाद वेने देर वेले ये चर्बी ग्लूकोज चर्बी बनाना पे तो एक मुसीबत होर थी नहीं है कि कच्ची चर्बी बनाने लग रही है जेरे को ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल रखने और वो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल खून नहीं फर्ज किया ये नाली है तो नाली नहीं अंदरूनी दीवार कट्ठा थोन लग वेना जिन्हें असा गलियों गांदरा ढेर लाउन लग वञा तो गली बंद थियण लग वेंदी इथे यार ये खूनी नालियां ही बंद थी वेंदियां जॾहिं दिल में खूनी नाली बंद थी गई तो हार्ट अटैक थी गया दिमाग में खूनी नाली बंद थी गई तो फालिज थी गया यानी ब्रेन हेमरेज हो गया और गुर्दनी नाली बंद थी गई तो गुर्दे खत्म थी गए नाले नाल एक होर कम थी ने कि सारी जो खूनी नालियां जेरी असा को अपनी अख नाल नजर आनी इन्हें को माइक्रो ब्लड वेसल रखने वड्डे ब्लड जेरे पैसा को अपनी अख नाल नजर आने अगो ये निके थीने 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 जी दरिया दे विचों नहर निकलनी है नहर चो मोगे निकलने मोगे ने अगो वड्डे नाले निके नाले हता के जेड़े वो पिलाउण ना टाइम आने तो छोटे या दरख्त ने एक मोढो ने वदू व 4 व 6 किकुर जो नटाली को देखो तो निके निके बिल्कुल थी वेनी इथे यार खून ये नाली अंदर इतनी निकी थी वेनी कि मशीन और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ना नजर आनी और वो जिस वक्त तो असा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो नालियां जेरियां इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नाल नजर आनी वो बंद थी ता फर्ज किया
ये एक नाली लंघी वेंदी है, 1000 सेल एडो है, 1000 सेल एडो है। नतीजा ये थी ने कि जेड़े ये छोटी नाली वो माइक्रो ब्लड वेसल जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नाल दौरान पई है वो बंद थी नहीं है तो 1000 सेल एडो मार गया, 1000 सेल एडो मार गया। मैं तो तेरे दसा कि जिन्हें ये घर इटा ना बना है सारे इंसानी जिस्म में तो जी इटा ना बना है जेरे को सेल आखने जिसमें कुछ 1000 एडो सेल मारवे ने, 1000 एडो सेल मारवे ने, दिमाग मरने पैन, दिमाग ने कह हिस्से ने मरने वेने, गुर्दे ने मरने वेने, दिल ने मरने वेने, सारे चमड़े ने मरने वेने, हड्डियां ने मरने वेने, यानी जेरे जेरा मरना वेला है। इसकी मिसाल ये है कि जिन्हें मैं उस कमरे बैठा थे, कमरा बड़ा मजबूत है, इसने इट्टा ते सीमेंट ते सरिया जुड़ा हुआ है। अगर अस इट्टा कढ़नियां शुरू कर देवा जिसम विचों तो कितनी सी एक टाइम आसी कि एक कंधा खाली थी नहीं थी ना ये पूरा ढाप हो सी। इससे यार साढ़े शुगर नहीं बजे तो इस हमारे शुगर को खामोश कातिल आखें कि सारी वो इतनी दीवारें कमजोर थी वेनी हैं कि इंसान जिसम ढाप होना है जेरे को मौत आखने कहने गुर्दे बह गए, कहने दिल बह गया, कहने फेफड़े बह गए, अंदरों यानी असा वते तो शुगर वाले मरीज जितना लंबा शुगर ना मरीज होना है ना वो वता तो जी ना होना है, लेकिन ये समझो कि वो अद्धे तो ज्यादा मर चुका होना है क्योंकि जेरी शही ना बना हुआ है वही मर वेने सैली मर वेने। हम इतना हल के है, इतना हल ये है कि असा ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल कर देवा। ग्लूकोज लेवल नॉर्मल थी सी जेड़े 100 ते आवे सी जे 100 खाने खाने तो बाद 150 ते आवे सी तो वो जिगर जरा चर्बी बनाने पे वो अमल रुक वे सी। जेड़े जिगर चर्बी बनावना बंद कर दे सी वो जेरियां खून या नालियां वड्डियां ते निक्कियां जेरे अंदर वो चर्बी कटी थी वेनी है वो अमल रुक वे सी और जेरे सारे अंदर ही अंदर नुकसान थी न वेने वो रुक वे सी। और अल्लाह ताला सारे जिस्म दे विच बड़ी गुंजाइश रखी है कि सारे हर 3 महीने तो बाद नवा चमड़ा बन वेने, हर 3 महीने तो बाद नवा खून बन वेने और हर 6 महीने तो बाद खून या नालियां नवी बन वेनियां और हर 1 साल ने विच पूरा दिमाग नवा बन वेने और दिमाग तो निकलने वाली रगा नवी बन वेनियां। हुण जिस वक्त ग्लूकोज लेवल नॉर्मल कर गए और सादा जेरा वो चर्बी भरी हुई पई है खून की नाली नॉर्मल थी वेनी है तो सारी जेरी अल्लाह ताला साको ये रियायत दे के रखी है इसने तात सारी 6 महीने नवियां सेहतमंद खून की नालियां घुरानियां जेड़े नवियां खून की नालियां आनियां तो वध सारी ऊवत बनाई दोबारा बहाल थी वेनी है। साल जेर सारे दिमाग और दिमाग पर निकलने वाली रगा जेरनी वजह तो सारे हाथ पैर सड़ने वते हैं, पैर सुन थीने वते हैं वो दोबारा नवियां बन वेनियां क्योंकि खूनी नालियां नवी बन वेनियां तो सब बिल्कुल सेहतमंद हो वेने। इस बारो इस जरा तरीका इलाज है इसका नाम रखा गया डायबिटीज टू रिवर्सल यानी जी कार अगे वेनी पई होनी तो गुते बदनी भी होनी रिवर्स गेयर ला दो तो वो पीछे ते आने लग वेनी है और वापस अपनी जगह ते आ वेनी है। इस शुगर ने भी जेड़ा तुसा इलाज करो और ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल कर गिनो तो हर शई रिवर्स थी वेनी है और अल्लाह ताला ने मेहरबानी नाल बंदा ठीक थी वेना है। हुण किवें ठीक थी वे चौल न खाओ, आलू न खाओ, रोटी न खाओ, अनाज न खाओ, उसकी जा तो कैसे खाओ प्रोटीन खाओ। प्रोटीन तो मुराद हर किस्म का गोश्त खाओ, कहले कोफ्ते बना के खाओ, कहले कीमा बना के खाओ, कहले बोटियां बना के खाओ, कहले कलेजी खाओ, हर शक्ल वडेले दोपहर ले शाम को यानी तुसा अपनी भुख इस गोश्त नाल मिटावनी है। तुसा दूध घ्यू तो आको अगे डॉक्टर सारा मना कर रखा सी नहीं तो दूध न पियो क्योंकि इस लैक्टोज है ये पेट ने वेना तो ग्लूकोज थी न सिर्फ चाह खन पियो। लेकिन तुसा मक्खन खाओ, तुसा अच्छा घ्यू खाओ, तुसा दही दिहाड़े 2-3 दफा लाजमी खाओ, तुसा पक्की लस्सी पियो, तुसा वो जी तो थिरी होनी है वो थिरी खाओ यानी अपनी खुराक हुण तुसा कार्बोहाइड्रेट तो हटा के ते इस ते प्रोटीन ते और फैट ते यानी गोश्त ते और चकदाई ते गिनने सो जिन्हें ये करे सो तो हुण वो जी तुहाडे जिस्म ने अंदर चर्बी कट्ठी थी गई है ना कि जिगर जो जमा की आई तो पहलो चमड़े च कट्ठी थी आई फिर पेट कट्ठी थी आई फिर जिगर जी चर्बी पैदा थी गई आई तो पक्की पक्की समझो मोहर लग गई है शुगर ते हुण उल्टा काम शुरू थी वेना है।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ग्लूकोज है ना वो हुण इस चर्बी की शक्ल मिलन लग पैंदा बॉडी को। और पहले चमड़े चो चर्बी पंगरनी है, फिर पेट च चर्बी पंगरनी है, फिर जिगर च चर्बी पंगर वेंदी है। जो जिगर च चर्बी पंगर वेंदी है तो बंदा उका ठीक थी वेंदा। अल्लाह ताला ने मेहरबानी नाल यानी शुगर खत्म थी वेंदी है। फिर तुसां मुनासिब मिकदार विच कार्बोहाइड्रेट या वो शैयां जेह्ड़ी ग्लूकोज बनी खा सकते हो। लेकिन इंसान फितरतन जो बना है वो कार्बोहाइड्रेट या ये मिठियां शैयां या ये अनाज हुण यानी सारी अपनी जबान तो ये 50,000 साल तो इस तो पहले अस शिकार करने होने से जी बाकी जानवर शिकार करने। और सारी गिरा प्रोटीन और फैट होनी है, सारा जिसम बने ही प्रोटीन और फैट ने मारो है। ये बाद ये सारी चीज़ें आई। तो सलाद ज़्यादा इस्तेमाल करो क्योंकि सलाद में विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, हर किस्म का सलाद इस्तेमाल करो। यूट्यूब ने चैनल है इसलिए होते वो पूरी तरतीब नज़र आवे सी। अच्छा हाँ, एक होर तक मैं दसा कि अल्लाह ताला ने मेहरबानी है हुण चूंकि रोटी सारी बहु मजबूरी है और उसने असा बड़ी कोशिश ते लगे पे तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी नाल असा ये एक आटा बना के दे डायबिटिक आटा इसका ना है जेरा तुसा खाओ तो ताको ज़ायका रोटी यार लगना है, इन लगना है कि खुशबू भी रोटी आ रही है और ज़ायका भी रोटी आ रहा है। लेकिन ये अंदर वेना है तो ये प्रोटीन और फैट बनना है, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनना। और इसने पीछे पूरा तरीका इस्तेमाल ही और जेरा तो जेरी जेरी गिरा खानी है लिखी हुई है। तो इन हदायत अमल करे सो तो इंशाअल्लाह तादी अगर तो इंसुलिन ही लेने पे हो जाहिर है बताओ डॉक्टर चेक करे ना पहले कि क्या इंसुलिन बढ़नी चाहिए। अगर इंसुलिन बढ़नी चाहिए लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया चूँकि कम छोड़ गए और वो सेल इजाज़त ही नहीं देने पे और इसको डायबिटीज़ 2 आखते हैं। डायबिटीज़ 2 है तो इंसुलिन ही लेने होते हो तो 4-5 दिन अंदर अंदर इंशाल्लाह इंसुलिन भी ख़त्म थी वैसी तो ग्लूकोज लेवल नॉर्मल थी सी तो आगे फर्ज की 3 यूनिट इंसुलिन लेने पे होता फिर 5-5 यूनिट दूर 3 दिन तो बाद घट करने वैसे और ख़त्म थी वैसी तारी इंसुलिन लाने ज़रूरत ही न रही। तो गोलियां आर्जी तौर पर घिनसो जिन्हें बंदा सोटी चेने लेकिन होले होले जेरे चेक करे तारा ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होता है तो इंशाल्लाह तारी गोली भी ख़त्म थी वैसन और तुसा इस मुसीबत तो आज़ाद थी नहीं वैसो। तो यानी हुण जेरे चेक करने तो ताड़ा 5.5 तो ज़्यादा शुगर होनी है लेकिन जो एक दफ़ा चेक करे सो 5.5 दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा तो बात असा समझसा कि तारी शुगर लेवल नॉर्मल थी गई है। हुण मैं ये इलाज निकला कि नहीं इतना पता कि नहीं लगा ये इलाज हादसाती तौर पर निकला है। अमरीका ने डॉक्टर रिसर्च करने पे हैं कि वो जानवर PhD डॉक्टर वो जानवर जेरे 3 महीने संप होने 4 महीने संप होने उन्होंने अंदर अल्लाह ताला के नज़र रखा है कि वह जीने वते होने हर शे खानी वते होने पीनी वते होने शिकारी करने वते होने लेकिन जिस वक्त तो सामने तो उन्होंने अखियां बंद होनी और वो बिल्कुल एक जात जी बंदा मरा पे होने इस यार लेकिन होने जीने उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस वगैरह काम कराने पे होने। तो मैं इधर ना वैसे तो बहुत सारे सफ़ेद रिच सफ़ेद चीता मगरमच्छ सलपीटियाँ मेंढक ये बहुत सारी शैयां लेकिन मैं सपना ना इस बार जैसा सब 4 महीने संप होना है क्योंकि इसने कुछ न कुछ सबको पता है। जेरे उन्होंने डॉक्टर ने रिसर्च की थी तो पता ये लगा है कि सब जिस वक्त तो ज़मीन पे वता होना है और खाना पीना वता होना है तो वो बेसिकली प्रोटीन और फैट खाना है जीनी शैयां खाना है। और चिड़िया ने आंडे खावे सी चिड़िया ने बच्चे खावे सी उन्होंने घोंसला घुस के सलपीटिया को खावे सी कोई शे ने लभे उस वो आखिर ना सब मिट्टी चटन लग गए बेसिकली पपीलियों को चटन लग गए जेरे उसने समझना टाइम आना है तो अल्लाह ताला उसने फितरत रख देता है वो एक खाना छोड़ देना है। ये तकरीबन नवंबर का महीना होना है ये शैयां खाना छोड़ देना है बल्कि वो अनाज और फ्रूट खाना शुरू कर देना है। और जिस वक्त तो अनाज और फ्रूट खाना शुरू कर देना है तो उसने ग्लूकोज लेवल अप थी वेना है और उसने जिगर चर्बी बनाने लग वेना है और तेजी नाल चर्बी उसने पहले चमड़े ने तलो कट्ठी थी है फिर पेट च कट्ठी थी है फिर जिगर कट्ठी थी वेनी है और जो जिगर कट्ठी थी है तो उसको शुगर थी वेनी है और इस सारी कार्रवाई उसको महीना लग चुका होना है। हुण उसने सामने टाइम आवे ना जो सामने तो उसको शुगर होनी है सामने तो उसने 6 घंटे तो बाद ग्लूकोज ने स्टॉक खत्म थी वेना है और उसने जिगर चर्बी तो ग्लूकोज से पानी बनाना शुरू कर देना है।
यानी खुदा ने कुदरत नाल हुण उसने जेरी चर्बी उसने इकट्ठी थी है और जेरी वजह तो उस बहुत ज़्यादा फ्रूट और अनाज खाता है और उसको शुगर थी गई है, उल्टा काम शुरू थी गया। उसने जगह चर्बी को ग्लूकोज से पानी तब्दील करने लग गए और उसको खुराक उस जरिए नाल मिलनी पे हो सकता है, लेकिन ये उसने अंदर ही अंदर काम थी है। पहले उसने चमड़े से चर्बी खत्म थी नहीं है, फिर उसने पेट से चर्बी खत्म थी नहीं है, फिर उसने जिगर से चर्बी खत्म थी वेनी, जिगर से चर्बी खत्म थी नहीं है तो उसने शुगर खत्म थी वेनी और अल्लाह ताला की तरफ उसने उठण टाइम आवे ने और वो उठ के दोबारा जमीन ते लगे वेने और जीनिया शइयां प्रोटीन ते फैट खाने लग वेने। सारे जेड़े वो डॉक्टर जेड़े रिसर्च करे ने पैन शुगर ते उन्हें फिर इसको ये पहली दफ़ा पता लगा कि कोई जीनिया जवा ऐसी भी शइयां जरा को शुगर थी नहीं भी है और शुगर खत्म ही थी रही है। पहले हाई के जी एक दफ़ा शुगर हो गई तो बस कबर निशामी तक शुगर ना रही है, लेकिन जो ये रिसर्च आई सामने तो डॉक्टर ने रहने चाहे कि इसका मतलब है कि जीनिया बहुत सारी शइयां हैं जेरिया कोई शुगर जिस वक्त तो संभलना टाइम आने तो शुगर थी भी वेनी और उठने तो उन्होंने शुगर खत्म थी चुकी होनी तो आदमी चीज हो सकती है। सब तो पहले आदमी ने जरा को भी शुगर आई उन्होंने जिगर में टेस्ट किया गया, कोई 3 लाख इंसान ने पूरी दुनिया चो काले गोरे चिट्टे जापानी पूरी दुनिया ने जरा को भी डायबिटीज टाइप 2 आई, सारा ना सारा को शुगर आई। फिर इस बाद उन्हें आखा कि उस जेरे ये हाइबरनेटिंग एनिमल्स जेरे 3 महीने संपन इन्हें को आखिर हाइबरनेटिंग एनिमल्स ये तो सम पैन और इन सम के अपनी जेरी जिस्म की बनाई है इस आप वो जेरी चर्बी इकट्ठी थी आई तो उसको पिघला पिघला के हासिल की थी है। आदमी तो हर वेले खाना पीना होता है इसने क्या करा तो वो लंबी चौड़ी बहस तो बाद जेरे कैदी 5 साल तो ज़्यादा कैद आई उन्होंने इलाज शुरू किया। उन्होंने इलाज की नहीं शुरू किया कि उन्होंने कार्बोहाइड्रेट खत्म कर देते सिर्फ प्रोटीन और फैट दी। ये भी बहुत सारे पूरी दुनिया में है उन्होंने वो काम थे जरा सब हालत होने लग गया कि उन्होंने चर्बी पंघरों लग गई और चर्बी पंघर के उन्होंने ग्लूकोज बनने लग गया। पंगरना फिर चमड़े वाली चर्बी पंघरी फिर उन्होंने पेट वाली चर्बी पंघरी जेरे ले उन्होंने जिगर वाली चर्बी पंघ हो गई, जिगुरी चर्बी तो बगैर हो गया और ना अल्ट्रासाउंड वगैरह किए सिटी स्कैन किए तो उन्होंने शुगर खत्म हो गई। उन्होंने फिर HbA1c भी नॉर्मल 5.5 आया, ग्लूकोज लेवल को लिखी ना आई था वो खाली पेट 100 और खाने तो बाद 150 तो बाद तो इस तो यानी उनको 2 साल तक फिर सेहतमंद ग़िज़ा दी गई जिन्हें 40% चर्बी आई 3% प्रोटीन आई और 3% कार्बोहाइड्रेट तो ठीक रहा। फिर उन्होंने शुगर लेवल अप ना होया, उन्होंने शुगर लेवल अप ना होया तो उन्होंने जिगर चर्बी भी नहीं भरी थी और सारी का बात ना हुई तो इंशाअल्लाह अजीज़ान तुसा भी इसे रिसर्च के मुताबिक जरा नवा इलाज निकला है डायबिटीज़ 2 रिवर्सल ना इससे काम करे तो पहले तो आपको औखा लगना पे उसी कि है असा रोटी की नहीं छोड़ा ये जरा आटा पता नहीं डॉक्टर साहब ने कि आटा है ये बिल्कुल इस आटे ना इतने कोई तक नजर आ नहीं पाया था भी नॉर्मल रोटी बननी है उस हर बार से तो ना गोश्त खाओ सुबह नाश्ता करो तो 3-4 अंडे ज़रूर बना के फ्राई करके खाओ या आमलेट बना के खाओ या बॉयल करके खाओ तो दरम्यान भुख लगे तो सलाद वगैरह खाओ तो कोफ्ते खाओ तो कीमा खाओ गोश्त खाओ कलेजी खाओ फिर इंशाल्लाह अगल ताको तो मेरे देर इलाज आने रहा तो हो ताको मैं सब देने रहा कि इसे आटे ना दूजा हलवा बनना है इतने भी हलवा बनना है इसे आटे ना इस आटे को सूजी समझो अच्छा घ्यो मिलाओ स्टीविया जरा मिठा कर लो मिलाओ तो हलवा बन वेने बहुत सारी शइयां मिठाइयां जी वो बस तारी जरा नीयत थी वे ना तो अपनी शुगर को शिकस्त देना पूरा प्रोग्राम बना के सो तो इंशाल्लाह तारी ये शुगर मैं तो को पूरे यकीन दिवाना के ख़त्म थी गई और पता नहीं कितने मरीज हैं जेरे मैं इलाज किया और ठीक है और तो अपने बेटा को या तारी रीद उनको आखो कि तो यूट्यूब पे या गूगल पे डायबिटीज़ 2 रिवर्सल लिखो तो कितने ही तो डॉक्टर ये गल्लां करने आसन के असा इलाज किया है और शुगर रिवर्स हो गई ठीक हो गई।